कि केसीआर भी उस तरीके से अब आक्रामक नहीं है मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से वो हुआ करते थे, क्योंकि उनकी बेटी वो जो दिल्ली का शराब घोटाला कांड है उसमें फंसी हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि अब तो बीजेपी और केसीआर मिलकर लड़ेंगे तेलंगाना का इलेक्शन। तो मोदी जी को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं। राहुल गांधी को ये तो समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम ले रखा है, मुझे मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मुझे मोहब्बत की बात करनी है और नफरत को हटाना है इस देश के अंदर से। आर्थिक विषमता की वो बात करते हैं। मोदी जी को यही नहीं पता है कि कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। तो वो चीज जो प्रधानमंत्री अपनी विश्वसनीयता जो ऑलरेडी खो चुकी है उसमें और बट्टा लगा रहे हैं, और लोगों को अब तो बिल्कुल ही समझ में आने लगा है कि गप्पे मारते हैं, झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं। और जो बोल रहे हैं कि भाई लोग तो कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उससे सवाल पूछ रहे हैं राज्य सरकार के, उससे उन्हीं बातों के ऊपर, रोजगार के ऊपर और भ्रष्टाचार के ऊपर, जिसमें कि वो अपना आंचल खुद मैला है, अपना दामन खुद उनका दागदार है इस मामले में। तो उनके बारे में तो जितना कहा जाए भाई मोदी अनंत, मोदी कथा अनंता है, ये स्थिति है राजीव जी। जी बिल्कुल, मोदी अनंत, मोदी कथा अनंता, बहुत बातें होती रही और ओपनली होती भी हैं। और पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो चर्चा उनकी नहीं तो किसकी होगी। कई लोग परेशान होते हैं कि आप मोदी जी के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं, लेकिन हैं वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी चर्चा होनी भी चाहिए। अमलेंदु जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए यहां से आगे की राजनीति, और उस राजनीति में अभी बहुत सारी तस्वीरें आना बाकी हैं, बहुत लोगों के पैर धोते हुए, पैर छूते हुए, ये सब भी हम देखेंगे आने वाले समय में। बहुत सारे विकास कार्य की गाथाएं सुनेंगे हम, बहुत कुछ रोज सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी की राजनीति, राहुल गांधी के जो कदम हैं, उस पर आपकी टिप्पणी। राजीव जी, मीनू जी फिर ऑफलाइन हो गई है, मीनू जी को याद कर रहा था मैं। जेएनयू में एक रमाशंकर विद्रोही हुआ करते थे, उनकी कविता थी, मैं आसमान में धान बोना चाहता हूँ, कुछ इस टाइप की। मतलब याद नहीं आ रही मुझे, मीनू जी होती शायद उसको ठीक करती, क्या है वो कविता। तो राहुल गांधी ने जो है वो आज आसमान में भी धान बो दिया है, जमीन में तो बोया ही है। और गर्ग साहब की मुताबिक जो है वो लोकतंत्र की उन्होंने फसल बोई है। निश्चित तौर पर राजीव जी, आगे की राजनीति जो है वो काफी कुछ मोड़ लेती हुई दिखाई देगी, काफी कुछ बदलती हुई दिखाई देगी। दरअसल राजीव जी, राहुल गांधी ऐसे ही है, ये बात बिल्कुल सही है। और राहुल गांधी की ये कोई राजनीति नहीं है। आपको याद होगा कि 2008 का मसला है शायद, वो विदर्भ का यवतमाल जिले में राहुल गांधी गए थे और वहां एक कलावती नाम की महिला से और फिर संसद राहुल गांधी ने उस कलावती दिया था, फिर बाद में उसको था वो मदद दी गई थी कलावती को, और उसके बाद जो है शायद मनरेगा उसी के बाद आई थी। उस कलावती का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर बाद में मजाक उड़ाया था। मुझे ध्यान पड़ता है शायद 2013 या 14 के किसी फिक्की या एसोचैम के किसी कार्यक्रम में कुछ था, उसमें उन्होंने उसका कलावती का मजाक उड़ाया था। लेकिन अमलेंदु जी का आज नेटवर्क फोटो सेशन कराने के लिए भी डिस्कनेक्ट हो गए थे अमलेंदु जी। जी अमलेंदु जी। जी, तो मैं यही कह रहा था कि ये कोई फोटो सेशन नहीं है जिसे कराने के लिए राहुल गांधी जो है वो घूम रहे हैं जगह जगह। फोटो सेशन तो वो होता है कि आप 25 तरीके से कैमरे लेकर के घूमते हैं और फोटो सेशन करा के आ जाते हैं और दिन में 25 दफे आप कपड़े बदलते हैं। ये असल में जनता से असली संवाद है, वही राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं। तो ये जनता से जो असली संवाद है राजीव जी, ये असल में काफी परेशानियां पैदा करने वाला है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सत्ता में सब भारतीय जनता पार्टी है, और जो चुनौतियां पेश हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही पेश हो रही है। क्योंकि लड़ाई अगली जो है वो कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की ही होनी है, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है, और तमाम विश्लेषक भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। इसीलिए राहुल गांधी पे इतने हमले जो बाबा जो किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि सबको मालूम है कि लड़ाई कांग्रेस के साथ ही होनी है। विपक्ष भी जो इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहा है, तो इसलिए कांग्रेस के साथ विपक्ष जो लामबंद हो भी रहा है। तो राहुल गांधी ये सब जो कुछ कर रहे हैं कुल मिलाकर के राजीव जी, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा परेशानियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ेंगी। अब आपने बीच में जैसे कहा था कि प्रधानमंत्री जो है वो वंशवाद और परिवारवाद की सबकी बात करते रहते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था, कई साल हो गए ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखी थी, अब ध्यान नहीं आ रहा कौन सी पिक्चर थी क्या थी।
तो उसमें चोर भाग रहा है, आगे आगे पीछे भीड़ भाग रही है, तो वो चोर जो है वो जोर शोर चिल्लाता हुआ दौड़ने लगता है। तो आगे जो लोग होते हैं वो खड़े होकर उस चोर को नहीं पकड़ते हैं, बल्कि उसको निकलने देते हैं और फिर भीड़ में शामिल हो जाते हैं, चोर 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 चोर। तो प्रधानमंत्री की जो स्थिति इस परिवारवाद और वंशवाद को लेकर के उस पिक्चर के जैसी बिल्कुल हो रही है, वो आगे आगे भाग रहे हैं परिवारवाद और वंशवाद चिल्लाती हो, ताकि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो वंशवाद और परिवारवाद और भ्रष्टाचार जो है इसके बारे में कोई बात ना करने पाए। तो ये कुल मिला के राजनीति की स्थिति। और देखिए, हर पार्टी की और हर नेता की अपनी राजनीति होती है। राहुल गांधी अगर जनता से कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की कोई राजनीति नहीं है, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी लोगों से मिलते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं मिलते हैं। बात अलग की है कि वो किस तरीके से प्रायोजित तरीके से मिलते हैं, मन की बातें करते हैं, मनमौजी बातें करते हैं, वो अलग का मसला है, लेकिन मिलते वो भी है। लेकिन दोनों को मिलने में जो अंतर है राजीव जी, उसको जो है समझाया जा सकता है, उसको जनता किस तरीके से याद रखती है ये भी समझाया जा सकता है कि किस तरीके से याद रखा। यानी जिस कलावती से राहुल गांधी 2008 में मिले थे, उस कलावती की 2008 में क्या स्थिति थी और आज उस कलावती की क्या स्थिति है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जिन सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, उन सफाई कर्मियों की उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति, अगर इसका आकलन कर लिया जाए तो समझा जा सकता है कि राहुल गांधी की जनता से मिलने में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से मिलने में क्या जमीन आसमान का अंतर है। ये अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। तो यही मुझे लगता है कि जो अंतर राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा परेशानी करने वाला है। राहुल गांधी जेल जाती है कि जेल से बाहर जाते हैं, और बात की बातें जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और क्यों जाएंगे और क्यों नहीं जाएंगे, वो सारा अलग के मसले हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी क्या क्या दांव पे चलेगी, वो भी अलग के मसले हैं। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा परेशान कर रही है, और इसलिए राहुल गांधी के ऊपर इतने ज्यादा हमले जो है वो किए जा रहे हैं। अब मैंने अभी देखा कि अभी थोड़ी देर पहले जो IT सेल के इंचार्ज है, उन्होंने कोई 30 सेकंड की क्लिप जो राहुल गांधी की वो धान रोपाई वाली जो, उसके बाद वो जारी कर दी कि साहब देखिए अब वो जो है वो फोटो सेशन हो गया, अब सबसे कहा जाए हटो। जो सुरक्षा कर्मी है उनके साथ लगे हुए हैं, अगर वो अपने घेरे में लेकर के चल रहे हैं तो कहा जा रहा है कि हटो की राजनीति हो रही है। तो यही जो है सब तरीके, मतलब भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है? अगर राहुल गांधी के धान रोपने से भारतीय जनता पार्टी की फसल नहीं सूख रही है, भारतीय जनता पार्टी का कीचड़ जो है वो नहीं सूख रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? राहुल गांधी कहीं भी धान रोपने दो, भारतीय जनता पार्टी का क्या बिगड़ता है? लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है इस धान रोपने से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजीव जी निश्चित तौर पर विचलित है और परेशान है। जी, विचलित और परेशान भारतीय जनता पार्टी क्यों है, इसकी चर्चा कर रहे थे अभी अमलेंदु उपाध्याय जी। आना चाहता हूं स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, कैसे यहां से लेकर के, और राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके बाद देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का घटनाक्रम, पहले मणिपुर जाते हैं राहुल गांधी, मणिपुर से आते हैं महाराष्ट्र में कुछ जो है सरकार में और खासकर एनसीपी में तोड़ फोड़ की बात आ जाती है सामने। एनसीपी की बात अभी चल ही रही होती है कि